नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में स्वागत है आपका। ज्योतिष के बेसिक्स सीखने की सीरीज़ में हमने पिछली बार आपसे शेयर किया था कि किसी भी कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव से हम जीवन के किसी न किसी पहलू को समझते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जाना कि हर भाव से लाइफ के कौन से सिग्निफिकेशंस को, कौन से एस्पेक्ट को, कौन से संकेत को समझा जाता है। तो देखिए होता ये है कि हॉरोस्कोप के जन्म कुंडली के अच्छे प्रेडिक्शन के लिए बेसिक तौर पे हमको भाव, राशि और ग्रहों को समझना पड़ता है। और जैसे-जैसे हम ज्योतिष सीखने की सीरीज में आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। जैसे ग्रहों का बल क्या होता है, षोडश वर्ग क्या है, डिग्री क्या होती है, कौन-कौन से योग होते हैं और कौन-सा ग्रह किस टाइप की राशि में कैसे फल देता है, इस टाइप के बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं। तो आज का वीडियो बहुत छोटा रखेंगे, बहुत बेसिक सा वीडियो। इसमें हमने सूर्य से लेकर केतु तक मतलब 9 के 9 ग्रहों को लिस्ट किया है। उनके प्रतीक, उनकी सिंबोलॉजी आपको सेकंड कॉलम में दिखाई दे रही होगी आपके स्क्रीन पर और राइट हैंड साइड में जो इसके सिग्निफिकेशंस हैं, जो इसके संकेत हैं, ग्रह हमारे जीवन में कौन-कौन सी चीज़ों का संकेत देते हैं, कौन-कौन सी चीज़ों को दिखाते हैं, इसको बताया गया है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमने भाव वाला वीडियो कवर किया था, तो भावों में भी कुछ भाव ऐसे हैं जो ऐसे सिग्निफिकेटर्स को, ऐसे सिग्निफिकेशंस को दिखाते हैं जो आज आपको किसी न किसी ग्रह के अंदर में दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि भावों को, राशियों को और ग्रहों को, तीनों को कंबाइन करके मिलाकर देखने से ही अच्छी प्रेडिक्शन की जा सकती है। तो चलिए जल्दी से इसको आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं। सबसे पहले जो नवग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव, सूर्य ग्रह, उनके बारे में जानते हैं। इनका जो प्रतीक है, सूर्य का जो सिंबल है, कुंडलियों में, हॉरोस्कोप्स में, बहुत सारे रिपोर्ट्स में, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में खास तौर से ग्रहों के प्रतीक को, ग्रहों के सिंबल्स को यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको नहीं भी याद कर पाते तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपके ज्योतिष के ज्ञान के लिए, आपकी ज्योतिष की नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। अब आते हैं इसके मेन सेक्शन पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि सन यानी सूर्य हमारी कुंडली में किन चीज़ों को दर्शाता है। तो सोल, सबसे पहले आत्मा कारक सूर्य को कहा गया है। एक चीज़ और, हमारे पूरे प्रेजेंटेशन में हमने हर चीज़ को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में दिखाया है, तो जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो उसको आप देख सकते हैं। चाहे तो स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। तो सबसे पहले सोल यानी आत्मा, इसके बाद फादर यानी पिता का कारक भी कुंडली में सूर्य को माना गया। जिस तरीके से चंद्रमा को माता का कारक माना गया है, उसी तरीके से सूर्य से फादर को जन्म कुंडली के अंदर देखा जाता है। हेल्थ यानी इम्यूनिटी, स्पेशली इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, इसको समझने के लिए सूर्य की पोजीशन को कंसिडर करना जरूरी है। पावर और आगे आने वाले जो डिस्क्रिप्शन अगर आप उसको पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट जॉब, फेम, लीडरशिप, अथॉरिटी, ये किसी ना किसी पावर स्टेटमेंट के साथ क्लोजली रिलेटेड क्वालिटीज हैं कि आपका आपकी जान पहचान, आपके कॉन्टैक्ट्स, सरकार में, स्पेशली सरकार से आपको कैसा ट्रीटमेंट मिलता है। अगर किसी को सरकार से या किसी शक्तिशाली व्यक्ति से ज्यादा कष्ट मिल रहा है तो सूर्य की पोजीशन को देखना जरूरी हो जाता है। फेम, क्योंकि सूर्य नवग्रहों के राजा है और साक्षात देवता के रूप में भी इनको देखा जाता है। तो और जैसे कि आकाश में जब सूर्य चमकता है तो बाकी ग्रह, बाकी सितारे नहीं दिखते हैं, इसी तरीके से किसी व्यक्ति की फेम को भी अगर देखना है तो सूर्य की पोजीशन को कंसिडर किया जाता है। सूर्य जिस व्यक्ति की कुंडली में अच्छा होगा उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज क्लियरली पाई जाएंगी, साथ में ईगो भी, घमंड भी सूर्य ग्रह पैदा करता है। तो लीडरशिप, अथॉरिटी, ईगो, रॉयल्टी, राजसी ठाट बाट या राजसी शान सूर्य ग्रह से देखी जाती है। क्योंकि ये आत्मा कारक है इसलिए स्पिरिचुअल ग्रोथ भी सूर्य से देखी जाती है। सूर्य के अलावा भी और ग्रह हैं, जिसमें केतु आ गया, जिसमें जुपिटर आ गए, जिसमें धर्म। देखिए क्या होता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ और धर्म और संन्यास की वृत्ति या पूजा पाठ से रिलेटेड काम, तीर्थ यात्राओं से रिलेटेड जो प्रेडिक्शंस होते हैं, इसमें इन सब ग्रहों को नाइन्थ हाउस, जैसा कि आपको याद हो कि नाइन्थ हाउस से हम रिलीजन को देखते हैं,
5th हाउस भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। तो कई सारे फैक्टर्स को जोड़ के रिलीजन या फेथ या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड प्रेडिक्शन की जाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसा कि हमने पहले देखा कि अथॉरिटी, ईगो, इन चीज़ों से रिलेटेड सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसी कैटेगरी में आ जाता है। इन सब प्रेडिक्शंस के लिए हम सूर्य को कंसिडर करें। तो चलिए जल्दी से हम चंद्र ग्रह के बारे में जानते हैं। चंद्र का प्रतीक आपको दिख रहा है। जिस तरीके से मैंने बताया कि सूर्य को या सन को हम फादर से जोड़ के देखते हैं, उसी तरीके से चंद्रमा को मदर के साथ, माता के साथ जोड़ के देखा जाता है। और इमोशंस, जैसे कि मरकरी को इंटेलिजेंस के साथ जोड़ते हैं, वैसे ही चंद्रमा को इमोशंस के साथ जोड़ के देखा जाता है। और जो फेमिलियर और दूसरे ट्रेट्स हैं, जैसे मेंटल पीस हो गई, मानसिक शांति हो गई, होम, होम का मतलब भवन या भूमि नहीं, होम का मतलब घर या घर से रिलेटेड जो सुख है। आगे भी आप देखेंगे कि कंफर्ट इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया। तो घर या घर से रिलेटेड सुख हो गया, नरिशमेंट, क्रिएटिविटी, किसी टाइप की कोई रचनात्मकता मून से रिलेटेड मानी जाती है। और बाकी भी चीजें, फर्टिलिटी, पब्लिक लाइफ इस लिस्ट में दी हुई है। तो इन सब चीजों को अगर किसी की भी कुंडली में देखना है, या हमारे पास अगर कोई ऐसा हॉरोस्कोप आता है जिसमें इन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो जो रिलेटेड राशियां हैं, जो रिलेटेड भाव हैं, उन सब के साथ चंद्रमा को भी कंसिडर किया जाएगा। वो कितना वेल प्लेस्ड है आपके हॉरोस्कोप में, किसी अच्छे भाव में है या 6, 8, 12 में है, किन ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, क्या चंद्रमा किसी टाइप की महादशा या अंतरदशा में दिखाई दे रहा है, इन सब चीजों को देख के ही प्रेडिक्शन की जा सकती है। चंद्रमा के बाद हम आ जाते हैं मार्स पे, मंगल पे। मंगल का सिंबल आपके सामने है, एनर्जी। मंगल को इंग्लिश में प्लैनेट ऑफ वॉर भी बोला जाता है। तो एनर्जी, करेज, और इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट, एंगर, स्पोर्ट्स, वॉर्स, मैस्कुलिन पावर। देखिए जो मैस्कुलिन पावर एक्सप्लेनेशन दिया है, ये काफी हद तक मार्स का नेचर और मार्स का जो रोल है हॉरोस्कोप में, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग में, वो क्लियर कर देता है। एक्शन, वायलेंस, एंड ऑफ द लिस्ट में आप एक्शन और वायलेंस भी देख सकते हैं। इसके अलावा जमीन से रिलेटेड जो काम होते हैं, उसमें मंगल और शनि दोनों को ही कंसिडर किया जाता है। अगर आपको अपनी प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी चाहिए। प्रॉपर्टी, देखिए लैंड, प्रॉपर्टी दोनों एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन, जैसे तीसरे भाव को हम कंसिडर करते हैं छोटे भाई बहन से रिलेटेड भविष्यवाणी करने में, प्रेडिक्शन करने में। इसी तरीके से मंगल का भी रोल सिबलिंग्स के या छोटे भाई बहनों के प्रेडिक्शन में आता है। तो मंगल का रोल बहुत क्लियर है। एनीथिंग जो भी मैस्कुलिन पावर से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स और वॉर से रिलेटेड है, या लैंड, प्रॉपर्टी और सिबलिंग से रिलेटेड है, उसमें मंगल को कंसिडर किया जाता है। मंगल के बाद हम आ जाते हैं मरकरी पर, यानी बुध पर। तो वैसे तो ये बहुत बेसिक सा वीडियो है, और जिसको भी ज्योतिष में इंटरेस्ट होगा उसको ये उम्मीद है कि ये सब चीजें पहले से पता होंगी। लेकिन जो भी लोग नए नए ज्योतिष में उतरे हैं, जो नया ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, वो इस टेबल को अगर एक बार देख लेंगे तो काफी हेल्पफुल होगा। तो इंटेलिजेंस बुध, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बुध से बुद्धि, एजुकेशन, बिजनेस, राइटिंग। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी जर्नलिस्टिक या स्टूडेंट रिलेटेड क्वालिटीज हैं, वो हम बुध ग्रह से देखते हैं। तो इंटेलिजेंस होगी, एजुकेशन, बिजनेस, राइटिंग, कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका। अगर कोई बोलने में हकलाता है, या तोतलापन है, या स्पीच में किसी और टाइप का इम्पेडिमेंट है, कोई और किस्म की समस्या है, तो दूसरा भाव तो हम देखेंगे, लेकिन साथ में मरकरी यानी बुध ग्रह की भी पोजिशनिंग को देखा जाएगा। लॉजिक भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, तो लॉजिक भी बुध से गवर्न होता है। मैथमेटिक्स में अच्छा होने के लिए बुध का वेल प्लेस्ड होना, अच्छी राशि में होना, और किसी ग्रह की कोई दृष्टि ऐसी ना हो जिससे बुध की कैपेबिलिटी पे फर्क पड़े, ये जरूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका सोशल सर्कल भी बुध दिखाता है। स्किल्स, एनालिसिस भी बहुत हद तक लॉजिक से रिलेटेड है। कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, सोशलाइज करना और ट्रैवल करना, किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा होना, क्यूरियोसिटी होना भी, तो बुद्धि से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, जानकारी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उसके लिए हम बुध ग्रह को देखते हैं। अगला ग्रह हमारा हो जाता है जुपिटर यानी गुरु। तो जैसे कि हमारी लाइफ में भी गुरु का जो जगह होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए, या किसी भी चीज को सीखने के लिए गुरु की जगह होती है। उसी तरीके से ज्योतिष में भी अगर आप देखेंगे तो नॉलेज, टीचर, धर्म,
और एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, विजडम, एक्सपेंशन, इसको हिंदी में अगर एक बार देख लें तो ज्ञान और धर्म, शिक्षा, आध्यात्मिक होना और बुद्धिमत्ता और उच्च शिक्षा, करुणा, इस टाइप के जितने भी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं उनको गुरु ग्रह से देखा जाता है। गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ बड़ा भी होता है, तो इसीलिए आप यहाँ पे एक्सपेंशन भी देखेंगे। अगर आप इंग्लिश की लिस्ट को देखें पहली लाइन में, तो एक्सपेंशन को, विस्तार को भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो गुरु शब्द के जितने अर्थ हो सकते हैं वो सब आपको गुरु ग्रह की लिस्ट में दिखाई दे। तो ये हो गया गुरु ग्रह का एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हम शुक्र पे आते हैं। शुक्र भी गुरु है। जिस तरीके से जुपिटर को या गुरु को देव गुरु माना गया है, उसी तरीके से शुक्र को असुर गुरु माना गया है। ये भी उतने ही सम्मानित है जितने की देव गुरु बृहस्पति है। गुरु का ही दूसरा नाम, गुरु ग्रह का ही दूसरा नाम बृहस्पति भी है। खैर, तो शुक्र की तरफ अगर हम देखते हैं तो जितनी भी आर्टिस्टिक चीजें हैं, जितनी भी लग्जूरियस चीजें हैं, जितनी भी ब्यूटी से रिलेटेड चीजें हैं, उन सब का गवर्नेंस, उन सब का आधिपत्य शुक्र ग्रह के पास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रेम, आर्ट, किसी भी टाइप की लग्जरी है, व्हीकल्स, मतलब जो लग्जूरियस व्हीकल्स है, अगर आप साधारण गाड़ी की बात करते हैं तो वो शुक्र के अंडर में नहीं आता। उसको भी जुपिटर, क्योंकि जुपिटर प्रॉस्पेरिटी भी देखते हैं, लेकिन अगर आप किसी लग्जूरियस, किसी लग्जरी कार के बारे में बात करते हैं, अगर आप मर्सिडीज के बारे में बात कर रहे हैं, BMW के बारे में बात कर रहे हैं, तो जहां भी कोई ऑब्जेक्ट अपने साधारण रूप से हटकर अपने लग्जूरियस रूप में आ जाता है, तो वहां पे वीनस एक्टिवेट हो जाते हैं, वहां वीनस का रोल आ जाता है। और संबंध जो होते हैं, और ब्यूटी, प्लेजर, है ना, किसी भी टाइप की रचनात्मकता, जैसे रचनात्मकता के लिए हम बुध को भी देखेंगे, चंद्रमा को भी देखेंगे, उसी तरीके से शुक्र का भी रोल क्रिएटिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फैशन, देखिए पूरी की पूरी फैशन इंडस्ट्री जो है, वो फिल्म इंडस्ट्री, वो सब शुक्र के द्वारा गवर्न्ड है। शुक्र का राज है वहां पे। संगीत, कूटनीति, क्योंकि शुक्र या शुक्राचार्य असुर गुरु हैं, तो कूटनीति में, राजनीति में भी इनको ये पारंगत हैं, इनको महारत हासिल है। तो शुक्र ग्रह का रोल राजनीति या कूटनीति में भी देखा जाता है। तो ये हो गया शुक्र का एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हम आते हैं शनि पर। आमतौर पे सभी शनि का नाम जानकर, सुनकर डर जाते हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। नवग्रहों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हमारे सैटर्न या शनि है। तो कर्म का देवता इनको माना जाता है, और व्यक्ति के जैसे कर्म होते हैं उसी हिसाब से शनि देव उनका न्याय करते हैं। या तो उनको दंड मिलता है, या उनको उनके अच्छे कर्मों के लिए जो अच्छा एक रिजल्ट मिलना चाहिए लाइफ में, वो जो आधिपत्य है, वो जो काम है, वो शनिदेव के पास है। तो कर्मा बड़ा सीधा सा एक्सप्लेनेशन है। स्ट्रगल्स, अब जाहिर सी बात है, अगर वो दंड के देवता हैं और कर्मों का जब लेखा जोखा, कर्मों का हिसाब किताब होगा, तो स्ट्रगल्स भी होंगे। शनि प्रधान जो लोग होते हैं वो बहुत डिसिप्लिन लविंग होते हैं, अपनी लाइफ को बहुत सिस्टमैटिकली और एक ब्लूप्रिंट बना के, और हवाई काम नहीं करते हैं। बहुत ही अनुशासन के साथ शनिदेव के से जो गवर्न लोग होते हैं वो अपने जीवन को जीना चाहते हैं। लाइफ के जितने भी चैलेंजेस है, तो अगर आप देखेंगे, तो अगर आप शनि देव को दंड के अधिनायक के रूप में देखेंगे, तो आपको ये लिस्ट याद करना आसान हो जाएगा। लाइफ के जितने चैलेंजेस है, जस्टिस, वकालत, जस्टिस, जज बनना, ये सब, इन सब प्रोफेशंस पे शनिदेव का बहुत अधिक प्रभाव होता है। लॉन्जिविटी, क्योंकि शनिदेव शनय शनय चलते हैं और हर चीज को करने में लंबा समय लेते हैं, तो लंबी आयु के लिए भी शनिदेव को देखा जाता है। और भी मैं आपको ये बार बार याद दिलाना चाहूंगा कि और भी फैक्टर्स होते हैं। भावों को भी देखना है, राशियों को भी देखना है, और दशाओं को भी देखना है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी चीजों को कंसिडर करना है, मगर हाई लेवल पे आमतौर पे शनिदेव को लंबी आयु के साथ भी जोड़ा जाता है। पेशेंस, क्योंकि अगर कोई भी काम आपको लंबे समय तक करना है, तो उसके लिए पेशेंस बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। हार्डवर्क करना, बहुत अधिक मेहनत करना, और आइसोलेशन, कहीं ना कहीं आइसोलेशन से, एकाकीपन से, लोनलीनेस से भी शनिदेव को देखा जाता है। ठंडा ग्रह शनिदेव को माना जाता है, तो किसी भी टाइप की उदासीनता या किसी टाइप का डिले होना, ये सारी क्वालिटीज शनिदेव से जुड़कर देखे जाते हैं। तो ये हो गए हमारे सूर्य से लेकर शनि ग्रह तक के रिजल्ट्स। अब हम जल्दी से चलते हैं राहु और केतु के बारे में जानते हैं। सभी को राहु और केतु में इंटरेस्ट है। सभी शनि के साथ साथ राहु और केतु को भी बहुत रहस्यमय मानते हैं, और असल में दोनों रहस्यमय ग्रह है।
रहस्यमय का मतलब नेगेटिव नहीं है, रहस्यमय का मतलब रहस्यमय का मतलब ये नहीं है कि सब इनसे डरें और लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको राहु और केतु के सर के ऊपर डाल दिया जाए। खैर, तो जब हम प्रेडिक्शंस करना सीखेंगे कुंडलियों का, बहुत जल्दी हम कुछ सैंपल कुंडलियाँ आपके सामने लेके आएँगे, जिसमें अलग-अलग टाइप के केसेस बीमारियों से रिलेटेड, लॉस से रिलेटेड, करियर में बहुत अच्छे अचीवमेंट से रिलेटेड हम आपके सामने दिखाएँगे, कैसे हमने उन कुंडलियों का एनालिसिस किया और कैसे इन तीनों चीज़ों को, राशियों को, ग्रहों को, भावों को जोड़ के एक अच्छा प्रेडिक्शन किया जा सकता है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए राहु की बात करते हैं। राहु का सिंबल आपको दिख रहा है, देखेंगे तो राहु और केतु के सिंबल काफ़ी हद तक एक जैसे हैं। बस फ्लिप्ड है, एक ऊपर है, एक नीचे है। तो राहु का जो सिग्निफिकेशन है वो है डिसेप्शन, धोखे से रिलेटेड जितने भी काम है ना? फॉरेन लैंड, इसको विदेश कहते हैं, या पराई कोई भी चीज़ हो, उसमें राहु का बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अच्छा नहीं कह सकते, इम्पोर्टेंट रोल होता है। और टेक्नोलॉजी, है ना? इंटरनेट जैसे हो गया, इंटरनेट में बुध का भी रोल है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, लेकिन क्योंकि इंटरनेट वर्चुअल है, असल में नहीं, आप उसको छू नहीं सकते। तो जो भी चीज़ वर्चुअल है या जो भी चीज़ भ्रम है या भ्रम जाल फैलाती है, उसमें राहु को काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। पॉलिटिक्स, जिस तरीके से शुक्र ग्रह को कूटनीति और राजनीति से जोड़ के देखा जाता है, आज की डेट में राहु का भी अ, अब आप समझ रहे होंगे अगर आप कुछ शब्द यहाँ पढ़ेंगे कि भ्रांतियाँ और अ, धोखा और महत्वाकांक्षा। एक समय था जब जुपिटर या गुरु ग्रह को या सूर्य ग्रह को राजनीति से जोड़ के देखा जाता था। आज की डेट में राहु को राजनीति के साथ बहुत क्लोज़ली जोड़ के देखना पड़ता है। तब पता लगता है कि कोई व्यक्ति राजनीति में सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और कोई भी चीज़ अनकन्वेंशनल, जो समाज का ढर्रा बना हुआ है, जो समाज का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको तोड़ के उससे विपरीत दिशा में जाके, क्योंकि हम धोखे की बात कर रहे हैं, राइट? सो उससे विपरीत दिशा में जाके असामाजिक तरीके से कोई काम करना, ज़रूरी नहीं है कि असामाजिक काम क्राइम रिलेटेड हो या गलत हो या किसी तरह का पाप हो। मगर जो भी एक कन्वेंशन चलाया है, जो भी एक ट्रेडिशन चलाया है, उस लीक से हट कर कुछ काम करने के लिए राहु की पोज़ीशनिंग हॉरोस्कोप में देखी जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा एम्बिशियस होना, वैसे एम्बिशन को सूर्य से भी देखेंगे। मगर ज़रूरत से ज़्यादा एम्बिशियस होना, आउट ऑफ कंट्रोल एम्बिशन का चला जाना, इसमें भी राहु बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है। किसी टाइप का इल्यूजन है, कोई ऐसी इच्छा है जो अनरियलिस्टिक है ना? इन चीज़ों को, इंडिपेंडेंस की हमेशा इच्छा होना। कोई भी व्यक्ति जो समाज से हट के काम करना चाहेगा या समाज के विपरीत जाके काम करना चाहेगा, ज़ाहिर-सी बात है कि उसके मन में स्वतंत्रता जो है, इंडिपेंडेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन हमेशा प्रेज़ेंट रहेगा। तो ये राहु की लिस्ट है। इसके बाद हम चलते हैं केतु के ऊपर। मोक्ष, अ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि राहु को शनि की तरह बिहेव करने वाला प्लैनेट माना जाता है और केतु को मंगल की तरह बिहेव करने वाला प्लैनेट माना जाता है। मगर केतु में जुपिटर से रिलेटेड कुछ क्वालिटीज़ भी अक्सर देखी जाती हैं। अगर आप लिस्ट को देखेंगे तो मोक्ष, मेडिटेशन, है ना? रहस्यवादी होना, आध्यात्मिक होना, किसी टाइप की विरक्ति होना, अलगाव होना। तो केतु को एक बहुत ही विच्छेदात्मक ग्रह, यानी कि एक डिटैचमेंट वाला ग्रह माना जाता है कि चीज़ों को अलग करना, अलगाव करना, उनका विच्छेद करना, उनको अलग-अलग करने में केतु का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो मोक्ष, मेडिटेशन, मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट, सांसारिक जीवन से अगर कोई आदमी किसी संन्यास की प्रवृत्ति डेवलप कर रहा है, तो उसमें केतु का रोल अक्सर देखा गया है। सेपरेशन, देखिए ये अभी हम बात कर रहे थे, सेपरेशन, अलगाव, है ना? एनलाइटनमेंट, पास्ट लाइफ के बारे में, इंट्यूशन के बारे में, सीक्रेट्स। तो आप देखेंगे कि ये जितने भी क्वालिटीज़, जितने भी सिग्निफिकेशंस आपको केतु के लिए दिख रहे हैं, वो काफ़ी हद तक एक ब्रैकेट में, मतलब स्पिरिचुअलिटी या सीक्रेसी या डिटैचमेंट से रिलेटेड कैटेगरी में आप इन सब चीज़ों को प्लेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही हाई लेवल वीडियो था। इसमें हमने आपको बताया कि सूर्य से लेकर केतु तक जितने भी ग्रह हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है कुंडली में, वो हमें किन चीज़ों के बारे में बताते हैं। ये लिस्ट और भी बहुत ज़्यादा इलैबोरेट और भी बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। मत समझिएगा कि जितनी चीज़ें आपको टेबल में दिखाई दे रही है, इसके अलावा सूर्य ग्रह और कुछ नहीं दिखाता है। हड्डियों के बारे में, हार्ट के बारे में, कई चीज़ों के बारे में सूर्य ग्रह हमको बताता है। मगर उन सबको एक छोटे से वीडियो में इंक्लूड कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ को देखते रहिए।
जैसे-जैसे हम कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे, सबसे अच्छा तरीका होता है जब अगर आपने ज्योतिष के बेसिक्स समझ लिए हैं और आप हमारी दूसरी जो प्लेलिस्ट है वो फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम हर लग्न में, हर ग्रह के हर भाव में क्या प्रभाव होंगे, वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इन बेसिक्स को समझने के बाद अगर आप हमारे ज्योतिष के एनालिसिस वाले वीडियोज़ को देखेंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये सारी जानकारी कैसे एक साथ कलेक्टिवली अप्लाई करनी है किसी हॉरोस्कोप पे, ये समझ पाएँगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।